हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 की। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 4 एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ आएगा जो नो वे होम की इमोशनल एंडिंग को रिजॉल्व करेगा। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के मेमोरी को स्पेल को अंडू कर सकेगा, पर सिर्फ जब वो खुद चूज करेगा। एलेक्स पेरेस के Q&A के मुताबिक स्पाइडरमैन 4 में पीटर अपनी इमोशंस को लेकर स्ट्रगल करेगा, बिल्कुल शैंग-ची की तरह, और उसके पास स्पेल को रिवर्स करने के पावर्स भी होंगे। मार्वल और सोनी वेनम को स्पाइडरमैन 4 में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। और कुछ र्यूमर्स ये भी हैं कि स्पाइडरमैन 4 में रोल में हमें डॉक्टर डूम या फिर नल भी दिख सकते हैं, पर ये एक स्ट्रीट लेवल थ्रेट नहीं होंगे। इसके अलावा एक नए कैरेक्टर जिसके पास एक वेब होगा वो भी मूवी में अपीयर करेगा। इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिचर्डमैन ने रिसेंटली रिवील किया कि स्पाइडरमैन 4 एक नए सपोर्टिंग कास्ट के साथ आएगा। फिल्म एक फ्रेश टेक और नए डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करेगी। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स का डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल केराटॉन के अंडर। पहले रिपोर्ट किया गया था कि स्पाइडरमैन 4 में एक नई फीमेल लव इंट्रोड्यूस करेगा पीटर पार्कर के लिए। और इसी के साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टार सैडी सिंह ऑफिशियली मार्वल की स्पाइडरमैन 4 की कास्ट में शामिल हो चुकी है, जिसमें वो टॉम हॉलैंड के साथ नजर आएंगी। डेडलाइन के मुताबिक सिंह फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगी। तो बात करते हैं अब सुपरमैन की। सुपरमैन के डायरेक्टर जेम्स गन्स ने अपने आने वाली फिल्म का पहला प्रॉपर इमेज टीज किया है, जो एक नॉन लेक्स ल्यूथर विलन का है। ये लॉन्ग अवेटेड DCU किक ऑफ मूवी सिर्फ अपने हीरोज को ही नहीं बल्कि और सुपर पावर्ड बीइंग्स को भी इंट्रोड्यूस करेगी, जो ऑलरेडी गन के नए कॉमिक बुक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। फैंस को आखिरकार एक नया फर्स्ट लुक मिला सुपरमैन के एक बिग स्क्रीन विलन का, जो लेक्स ल्यूथर के अलावा है। ये इमेज डायरेक्टर और DC स्टूडियो के CEO जेम्स गन्स ने शेयर किया। गन ने सोशल मीडिया पर DC कॉमिक के बड़े विलन द इंजीनियर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए इस कैरेक्टर का पहला बिग स्क्रीन अपीयरेंस का स्नीक पिक दिया है, जो 2025 मूवी में दिखाई देगा। इसी के साथ मार्वल की हॉकाई सीरीज के दूसरे सीजन का नया अपडेट सामने आया है। पहला सीजन नवंबर 2021 में आया था और अब 4 साल बाद ऐसा लग रहा है कि शो को जल्दी ही ग्रीन लाइट मिल सकती है। इनसाइडर डैनियल रिचर्डमैन के अनुसार मार्वल स्टूडियो का हॉकाई सीजन 2 के लिए प्लान एक डाई हार्ड स्टाइल एडवेंचर होगा। इस बार क्लाइंट बार्टन और कैट बिशॉप एक ही लोकेशन में फेस होंगे और हथियारों की पूरी फौज से लड़ते नजर आएंगे। सीजन 1 की तरह इस बार भी कहानी क्रिसमस के दौरान सेट होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बार का मेन विलन कोई और नहीं बल्कि क्लाइंट बार्टन का भाई बैनी बार्टन होगा। बात करते डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 3 की, जो एक धमाकेदार एंडिंग के साथ खत्म हुआ। व्हाइट टाइगर द पनिशर डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो बर्थल का पनिशर शायद डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 3 के बाद व्हाइट टाइगर ट्विस्ट से बिल्कुल भी इम्प्रेस ना हो। के नए सुपर पावर्ड लीगल ड्रामा का लेटेस्ट एपिसोड में हेक्टर आयला की कहानी पर फोकस किया गया, जिसे चार्ली कॉक्स का मैट मर्डॉक कोर्ट में डिफेंड कर रहा था, क्योंकि ऑफिसर की मौत का इल्जाम लगाया गया था। स्पॉयलर्स हैं, जैसे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 3 एक शॉकिंग मूवमेंट के साथ खत्म हुआ, जो कमर डे लॉस रेस के हेक्टर आयला व्हाइट टाइगर न्यूयॉर्क कोर्ट में हीरो साबित होने के बाद सड़क पर गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। ये सब चार्ली कॉक्स के मैट मर्डॉक द्वारा दिए गए ब्रिलियंट डिफेंस के बावजूद होता है। इस केस का एक बड़ा हिस्सा ये था कि मैट मर्डॉक ने कोर्ट रूम में आयला की असली आइडेंटिटी रिवील कर दी और व्हाइट टाइगर का मास्क कोर्ट रूम में सबके सामने निकाल दिया, जब आयला पर जानबूझकर एक कॉप को मारने का आरोप लगाया गया। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।